स्पीकर कौमी असेंबली ने गिरफ्तार अरकान असेंबली के कल के सेशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। तहकीकात के जो भी नताइज निकले वो हमसे शेयर किए जाएं। बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से दरख्वास्त। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियों पर स्पीकर का एक्शन। गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स इशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। मुअत्तल होने वालों में सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वही सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। स्पीकर कौमी असेंबली ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी सरबराह होंगे। असद कैसर ने इकदामात नाकाफी करार दिए। स्पीकर के इकदामात से मुतमईन नहीं, पूरे मुल्क में जुमे को मुल्क गिर मुजाहरे करेंगे। हुकूमती बिल इंतहाई खतरनाक और एक शख्स को फायदा देने के लिए है। साबिक स्पीकर असद कैसर। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? हम लोगों के हुकूक की बात करें, हम इश्यूज़ की बात करें। मैं तो ये यकीन रखता हूँ कि आपने जो बाहर जाके बात करनी उसके बजाय यहाँ करें, मगर जो किताब कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, रूल्स कहती हैं, उसके दायरे में रह के करें। ज़ातियात से हम निकल जाएं, अभी भी उम्मीद है। स्पीकर कौमी असेंबली ने चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ दे दी। अयाज सादिक ने कहा कि क़यादत इकट्ठी बैठे या ना बैठे, अरकान पार्लियामेंट तो इकट्ठे बैठ सकते हैं। क्या हम पार्लियामेंटेरियंस मिसाक़ पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूँगा। सार्जेंट एट आर्म्स समेत कुछ लोगों को मुअत्तल किया। जो कुछ मैं कर सकता था वो किया। तफसील में नहीं जाऊँगा। कुछ पर्दे ज़रूरी होते हैं। पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी खुसूसी कमेटी बनाने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कमेटी तहरीक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पेश की। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत को गाली बना दिया गया। हुकूमत इनका जवाब पत्थर से देगी तो मामला ठीक नहीं होंगे। आप भी वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो कल मैं और आप भी जेल में होंगे। अगर वज़ीर आला जलसे में इदारों को गालियां दे तो फिर सूबे के मसाइल हल नहीं होंगे। मेरी बानी पीटीआई से कोई जाती मुखालफत नहीं। हमारा हुकूमत के साथ इख्तिलाफ राय रहता है। अपोजिशन से कहूंगा कि इख्तिलाफ राय रखें लेकिन असेंबली ना छोड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में खिताब। इस वक्त आपके इस ऐवान के सिटिंग एमएनएस अपोजिशन लीडर किधर हैं? क्यों हमारे मेंबरान यहाँ आ नहीं पा रहे? कुछ पता नहीं है हमारे मेंबरान के साथ क्या हो जाए। देखिए, कोई आपने लेजिस्लेशन लानी, आप कहा कि आप लाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए। ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतौकीरी है। जो प्रोडक्शन ऑर्डर ऑनरेबल स्पीकर साहब ने इशू किए हैं उनको प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और हमारे मेंबरान को यहाँ प्रोड्यूस कीजिए। कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी। अपोजिशन का गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा कि गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमारे गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। हुकूमत हमारे अरकान तोड़ने की बजाय अपनी अक्सरियत पर बिल लाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि ऐवान के अंदर से किसी को नहीं उठाया। फुटेजेस मौजूद हैं। पूरा ऐवान स्पीकर के पीछे खड़ा है। अता तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा हुकूमत एक जलसे की मार है, ये ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसा तो एक बहाना है। जलसे की इजाजत दी तो कंटेनर्स लगाने की क्या जरूरत थी? मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद ना करें। गिरफ्तारियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक बैरिस्टर गौहर का असेंबली इजलास में शिरकत ना करने का फैसला। हमारे 9 या 10 मेंबरान के अलावा कोई रुकन इजलास में शिरकत नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर का ऐलान।
हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें आप और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए। पुलिस का इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अच्छा रखा था। 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर ये वाकया आइसोलेशन में हुआ होता, उस रिएक्शन में ना हुआ होता तो मैं इसको जरूर कंडेम करता। लेकिन जब आप हदूद क्रॉस करते हैं, आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आप आइन को चैलेंज करते हैं, जब आप जमहूरियत की बुनियादों को जो है कमजोर करते हैं कि आप लश्कर लेके आएंगे, पंजाब के पे हमला आवर होंगे। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइनें क्रॉस हुई, उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आप हर किस्म का एहतजाज करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। जो तलखी इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला केपी ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करते तो ये वाकया ना होता। पार्लियामेंट में जो हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द-ए-अमल था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हम सब गिरफ्तार हुए मगर किसी ने आइन शिकनी नहीं की। असद कैसर स्पीकर थे, उन्होंने हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा सियासत करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना स्पीकर का इख्तियार है, हमें एतराज़ नहीं। गलती किसी से भी हो सकती है, आगे का लाहे अमल भी तो तय करें। सब बैठकर कोई रास्ता निकालें। अरकान असेंबली की पार्लियामेंट से गिरफ्तारी, शाहिद खाकन अब्बासी का स्पीकर से FIR दर्ज कराने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कमेटी से कुछ नहीं होगा, FIR दर्ज होनी चाहिए। आज तक मुझे याद नहीं कि किसी मेंबर को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया हो। स्पीकर को सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। कल तहरीक इंसाफ और आज ये हुकूमत कसूरवार है। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। आइन के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। मुल्क की बदकिस्मती है कि नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत के होते हुए ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं थे। मुल्क में पहले बहरान थोड़े हैं जो अब आईनी बहरान ला रहे हैं। क्या किसी लीडर को ऐसा कानून पास करते हुए शर्म नहीं आती? पार्लिमानी रिवायात से मुतसादिम कानून तबाही का बाइस बनते हैं। हुकूमत होश के नाखून लें। इन कवानीन से मुल्क में इत्तेफाक पैदा नहीं होगा, तबाही बढ़ेगी। ये रास्ता आगे का रास्ता नहीं, तबाही का रास्ता है। आज भी वक्त है पीछे हटकर मुल्क के हालात देखें। ऑपोजिशन और तमाम जमातें ईमान के चलाने के तरीकाकार पर बात करें। इस पर भी बात होनी चाहिए कि इदारों को गालियां दिए बगैर कैसे मकबूल हो सकते हैं। ऑपोजिशन के दोस्तों को तो पॉलिसी लेनी है और फिर अमल दरामद करना है। उनकी मजबूरियों को समझना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। PTI रहनुमा आतिफ खान ने कहा जो वाकया हुआ उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। स्पीकर जो फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। JUI ओपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। हुकूमत आइन से मुतसादिम कानून साजी में किसी जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हमें सिर्फ वो इख्तियार चाहिए जो अवाम ने दिया हो। अवाम का दिया इख्तियार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। JUI सरबरा से साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात। सियासी उमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से तबादला ख्याल। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राबतों से मुताल्लिक मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं को राहदारी जमानत दे दी। अदालत ने असद कैसर, फैसल अमीन, सरताज गुल और उमर अमीन को 10 अक्टूबर तक जमानत दी। अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ ने कहा 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 9 सितंबर जमहूरियत पर हमला था। पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं। हमारे पार्लिमानी लीडर दरबदर हैं। पूरे मुल्क में मेरे खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं।
पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। एटीसी के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जमानत मंजूर की। शुएब शाहीन के खिलाफ थाना नून में मुकदमा दर्ज किया गया था। शुएब शाहीन थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। बानी पीटीआई मुल्क अवाम पार्टी समेत किसी से मुखलिस नहीं, सिर्फ अपने मफादात से मुखलिस है। केपी के अवाम को देखना होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पाकिस्तान के तवानाई बहरान का वाहिद हल थरपारकर का कोयला है। थरपारकर से पाकिस्तान का तवील मुद्दती तवानाई बहरान का मसला हल हो जाएगा। विफाक से कराची को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों और खिलाड़ियों की मुलाकात। गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी ईमान खान ने वज़ीर आज़म को अपने खेल के बारे में आगाह किया। गोल्ड मेडल जीतने वाली बानो बट ने भी खेल से मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर आज़म से स्ट्रेट चाइल्ड फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की भी मुलाकात हुई। हुकूमत मुल्क में फुटबॉल के खेल की तरवीज के लिए मुकम्मल मुआवनत करेगी। मुल्क भर से बेहतरीन टैलेंट की पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी एजाज़ की बात है। पाकिस्तान का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं। आप कौम के दरख्शा सितारे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला। इजलास में पंजाब फिल्म फंड कायम करने की मंजूरी। कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा के दाखिली रास्ते पर M2 मोटरवे इंटरचेंज बनाने की भी मंजूरी। पुलिस शोहदा के अहले खाना के घरों के लिए ग्रांट बढ़ाने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला की मुल्तान विहाड़ी रोड 2 रोया बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का हर साल आने वाले सैलाब से मुस्तकिल बचाव के लिए पायदार इक़दाम करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट मरी में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट्स, गलियों और रोड्स की तामीर व बहाली और तज़ीन और आइश की भी मंजूरी। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमत में ₹1.74 फी यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों का इतलाक डिस्कॉस समेत के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए किया गया। नेपरा ने 6 सितंबर को अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवाया था। कैपेसिटी पेमेंट्स दें या बिजली घर बंद होंगे। सरकारी पावर प्लांट्स की हुकूमत को ही वार्निंग। सरकारी थर्मल पावर प्लांट ने 2017 से हिसाब किताब मांग लिया। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी ने 747 मेगावाट गुद्दू के लिए टैरिफ पिटीशन फाइल कर दी। फी यूनिट ₹9.30 कैपेसिटी पेमेंट दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़।